हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, कल मैंने आपके साथ 1 आवर का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था और आप लोगों को काफ़ी पसंद आया। अगर आप लास्ट वाली वीडियो पे जाके देखेंगे, काफ़ी लोगों का पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया और काफ़ी लोग चाहते हैं कि बहुत क्लियरिटी मिली है। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देख के चीज़ें क्लियर हो गई, रेजिस्टेंस लाइन नज़र आ रही है, सपोर्ट लाइन नज़र आ रही है, रेजिस्टेंस लेवल नज़र आ रहे हैं, सपोर्ट लेवल नज़र आ रहे हैं, काफ़ी कुछ चीज़ों में क्लियरिटी नज़र आ रही है। तो इसलिए वो 1 आवर का जो कॉन्सेप्ट था वो हम रखेंगे और डिस्कस भी करेंगे। तो आज की वीडियो में हम क्या-क्या डिस्कशन करने वाले हैं, पहले मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले हम लॉजिक का डिस्कशन करेंगे। अगर आपकी याद हो, ये वाले ज़ोन हमने कहाँ पे देख के करे थे? 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देख के हमने इन सभी ज़ोन को सेलेक्ट किया था, साथ के साथ इस ट्रेंड लाइन को भी हमने वहीं पे देखा था। सबसे पहले तो हम लॉजिक का डिस्कशन करेंगे, उसके बाद हम 1 डे के टाइम फ्रेम पे देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी मुझे काफ़ी बेहतरीन सी एक ट्रेंड लाइन बनती हुई नज़र आ रही है। साथ के साथ ये भी देखेंगे कि मार्केट ने जो एक ये हाई बनाया था, फिर मार्केट ने जो ये अगला बनाया लोअर हाई, फिर से लोअर हाई बनाया, यानी कि पिछले हाई को अभी मार्केट ब्रेकआउट नहीं कर पाया है। इस कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे। यही सिमिलर कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पे भी देखने को मिला था। अगर आप देखेंगे, मार्केट ने इस तरीके से ही रेंज का फॉर्मेशन किया था और इसी बेस पे अंदाजा लगाया जाता है कि भाई कब मार्केट पॉजिटिव रह सकता है, कब नेगेटिव। क्योंकि अगर वो पिछले जो सपोर्ट उसने बना रखे हैं, जो रेजिस्टेंस उसने बना रखे हैं, उनका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देते हुए जब मार्केट मोमेंटम करता है, उन्हीं चीजों से आइडिया लगता है कि अब क्या सिचुएशन हो सकती है। तो इसे भी हम 1 डे के टाइम फ्रेम पे समझेंगे। उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। आप देखेंगे यहाँ पे 1 आवर का टाइम फ्रेम लगा हुआ है और यहाँ पे काफी बेहतरीन ये वाले सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको काम करते हुए दिखाई दे रहे होंगे। उसके बाद हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो भी हम रोज एनालिसिस करते हैं उसका डिस्कशन करेंगे। तो आइए, सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, जहां पे हम लॉजिक का डिस्कशन करेंगे। जैसे कि अगर आप देखेंगे क्या सिचुएशन मार्केट में रही, इस जोन में आपके लिए चार चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। पहली बात करें, प्रीवियस डे हाई इस जोन में था। दूसरी बात करें, प्रीवियस डे क्लोजिंग इस जोन में था। मैं आपको मार्क करके भी दिखा देता हूं, ये दूसरा हो गया। तीसरी बात करें, इसी जोन में आपके लिए ये वाली सपोर्ट लाइन थी, एक सपोर्ट लाइन थी। चौथी बात करें, इसी जोन में आपके लिए ये वाला जोन था। ठीक है, रजिस्टेंस ही था, लेकिन ब्रेकआउट मिलने के बाद इसने सपोर्ट की तरह एक्ट किया। क्योंकि आप जानते हैं, अगर कोई रेजिस्टेंस जोन है, ब्रेकआउट मिलता है तो उसकी सपोर्ट की तरह एक्ट करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। मार्केट वापस भी आया, रिटेस्ट भी किया, फिर ऊपर गया, फिर से रिटेस्ट किया, फिर आपको एक मोमेंटम दिखाया। अब इस मोमेंटम को समझते हैं कि भाई अपॉर्चुनिटी कहां पे बन सकती थी। क्योंकि काफी लोग ट्रैप हो जाते हैं। कहां पे ट्रैप होते हैं, मैं अभी आपको समझाता हूं। इसीलिए तो एनालिसिस समझना सबसे ज्यादा जरूरी होता है, लॉजिक समझना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। उससे आपको मार्केट में क्लियरिटी नजर आती है कि कहां पे आपके लिए ट्रेड बन सकती है और कहां पे आपके लिए ट्रेड नहीं बन सकती है। जैसे कि अगर आप यहां पे देखेंगे, मार्केट ने एक गैप अप ओपनिंग दे दी, पहली चीज हमने देख ली। उसके तुरंत ही बाद मार्केट आपको एक नेगेटिव कैंडल बनाता हुआ दिखाई दिया। मन में क्या आएगा? मन में ये आएगा कि कहीं ना कहीं मार्केट गैप फिलिंग के लिए जा सकता है। यही तो मन में आएगा। तो यहाँ पे फिर से सवाल खड़ा हो जाता है, क्या नेगेटिव साइड अपॉर्चुनिटी बन सकती है? भाई, नेगेटिव साइड अपॉर्चुनिटी इसलिए नहीं बन सकती, देखो छोटी मोटी स्कैल्पिंग आप कर सकते हो, लेकिन लॉन्ग पोजीशंस आप नेगेटिव साइड लेके नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि यहाँ पे अभी तो मैंने आपको समझाया, चार चार आपके लिए एकदम से सपोर्ट बन जाएंगे। भाई, जो आपके लिए रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहे थे, प्रीवियस डे हाई रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था, ये वाला रेजिस्टेंस जोन रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था, ये तो पहले से ही सपोर्ट था, प्रीवियस डे क्लोजिंग भी सपोर्ट था। यानी कि जो रेजिस्टेंस थे, ब्रेकआउट मिलते वे भी सपोर्ट की तरह एक्ट करने लग जाएंगे। तो यानी कि नीचे आपके लिए एकदम से चार सपोर्ट बैठे हुए हैं। भाई, प्रीवियस डे हाई भी यहीं पे बैठा हुआ है, प्रीवियस डे क्लोजिंग भी यहीं पे बैठा हुआ है, ये वाली ट्रेंड लाइन भी यहीं पे बैठी हुई है और ये वाला सपोर्ट जोन भी यहीं पे बैठा हुआ है। तो यानी कि नीचे तो चार सपोर्ट है, तो नेगेटिव साइड तो जाया ही नहीं जा सकता।
नेगेटिव साइड तब जाया जाएगा जब मार्केट इन चारों सपोर्ट का ब्रेकडाउन दे देगा, या फिर इन्हें रीटेस्ट कर देगा, या फिर उससे ऊपर टाइम स्पेंड करके तब ब्रेकडाउन दे देगा, तब नेगेटिव साइड सोचा जा सकता है। उससे पहले आप सिर्फ स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढेंगे, छोटे छोटे टारगेट्स देखने के बारे में सोच सकते थे, लेकिन नेगेटिव साइड बेहतरीन अपॉर्चुनिटी नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि चार चार सपोर्ट यहां पे बैठे हुए थे। समझ में आ गया? अब ट्रैप कहां होते हैं लोग? ट्रैप वे यहां पे होते हैं कि मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दी, यहां पे टाइम स्पेंड किया, आपको ट्रेडिंग डे लो भी बना के दे दिया। फिर मार्केट का जस्ट यहीं पे क्या है, प्रीवियस डे हाई भी है, तो मार्केट ने आपको ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन दे दिया और प्रीवियस डे हाई का भी ब्रेकडाउन दे दिया। तो काफी लोग ये सोचने लग जाते हैं कि यहाँ पे ट्रेडिंग डे लो का भी ब्रेकडाउन मिल गया, ये वाला सेटअप भी बन रहा है, इसके अकॉर्डिंग नेगेटिव साइड पोजीशन बना लेते हैं। या मार्केट ने प्रीवियस डे हाई का ब्रेकडाउन दे दिया, ये वाला सेटअप बन रहा है, नेगेटिव साइड पोजीशन बना लेते हैं। लेकिन मैं आपको हमेशा एक बात समझाता हूं, आपके पास कोई भी सेटअप हो, कोई भी स्ट्रेटजी हो, वो बेहतर तब होती है, उसकी एक्यूरेसी तब बेहतर होती है जब आप जानते हो कहां पे उस पे काम करना है, कहां पे काम नहीं करना है, कहां पे कम क्वांटिटी में काम करना है, कहां पे ज्यादा क्वांटिटी में काम करना है। क्योंकि इन्हीं के साथ जिन लोगों ने कोर्स किया हुआ है, नहीं किया हुआ है तो फिलहाल 60% का ऑफ चल रहा है, आप जाके सीख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। लेकिन जिन्होंने किया हुआ है वहां पे मैंने केस 2 समझाया हुआ है। केस 2 क्या है? अगर आपका सेटअप बन रहा है, जैसे मार्केट ने यहाँ पे ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन दिया, केस 2 क्या कहता है, अगर नजदीकी सपोर्ट है तो एंट्री को अवॉइड करो। और यहाँ पे तो काफी सपोर्ट है नजदीकी, प्रीवियस डे हाई का सपोर्ट है, प्रीवियस डे क्लोजिंग का सपोर्ट है, ये वाली ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, ये वाला भी सपोर्ट है। तो यानी कि अगर आपको ट्रेडिंग डे लो का मार्केट ब्रेकडाउन भी दे रहा है तब भी नेगेटिव साइड नहीं सोचा जा सकता, क्योंकि चार चार सपोर्ट बैठे हुए हैं। समझे मैंने क्या समझाया? चलो मान लेते हैं मार्केट ने आपको प्रीवियस डे हाई का ब्रेकडाउन दे दिया, उसके बाद भी प्रीवियस डे क्लोजिंग का सपोर्ट है, इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है और ये वाला सपोर्ट जोन भी है, तब भी 3 सपोर्ट बैठे हुए हैं। तो यानी कि नेगेटिव साइड की अपॉर्चुनिटी तब तक नहीं बन सकती, मार्केट कितना भी नेगेटिव आपको दिखाता रहे या आपको ये दिखाता रहे कि अब नेगेटिव हो चुका है, तो नेगेटिव साइड नहीं जाया जा सकता जब तक कि इन चारों सपोर्ट का ब्रेकडाउन नहीं मिलता। और ये सपोर्ट हमने कहां पे फाइंड आउट किए थे? 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। दोस्तों अगर कॉन्सेप्ट आपको अच्छे लगते हैं, लॉजिक अच्छे लगते हैं, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। कल क्या होने वाला है उन चीजों का भी डिस्कशन करेंगे, एक ओवरव्यू जानने की कोशिश करेंगे, मार्केट का एक एनालिसिस लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले लॉजिक को ही समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हमें एक बात अभी तक क्लियर हो चुकी है कि नेगेटिव साइड जब तक चारों सपोर्ट का ब्रेकडाउन नहीं मिलता हम नहीं जा सकते। तो क्या पॉजिटिव साइड जा सकते हैं? भाई मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट भी तो लेना शुरू कर दिया, साथ के साथ आपको यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, पुलिस इंगल्फिंग भी आपको देखने को मिल रही है। अगर आप देखेंगे प्रीवियस कैंडल को पूरी तरीके से इंगल्फ किया गया है और वो भी एक सपोर्ट जोन पे किया गया है। वही यहाँ पे भी तो आपको एक हल्की सी अपॉर्चुनिटी बनी है, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं मार्केट ने ये क्या बना दिया, ये ट्रेडिंग डे हाई बना दिया। तो यानी कि यह तो अगर आप यहाँ पे अपॉर्चुनिटी को पकड़ रहे हैं तो आपका इससे ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं होना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, ये जब तक मार्केट इसका ब्रेकआउट नहीं निकालता तब तक आप इस पे काम नहीं करेंगे। तीसरी चीज, कोई भी हैमर मिल जाए आपको, बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न मिल जाए, बुलिश चार्ट पैटर्न बन जाए, अगर वो सपोर्ट जोन पे बन रहा है तो उस पे काम करने पे कॉन्फिडेंस आता है, क्योंकि एक तो स्टॉप लॉस छोटा देना पड़ता है। अगर आप नहीं जानते बुलिश इंगल्फिंग चार्ट पैटर्न क्या होता है, बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होते हैं, तो आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने आपको प्रोवाइड किए हुए। तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ तो चार चार सपोर्ट पे बन रहा है ये। भाई प्रीवियस डे हाई का भी सपोर्ट है, प्रीवियस डे क्लोजिंग का भी सपोर्ट है, ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट है और ये वाला भी सपोर्ट जोन है। तो फिर तो इसके स्ट्रॉन्ग होने की पॉसिबिलिटी और भी ज्यादा बढ़ जाती है और मार्केट ने आपको मोमेंटम भी दिया है। पर लेकिन ये सिर्फ उन्हें पता होता है जिन्होंने ये चीजें पढ़ी हुई है। बेहतर अपॉर्चुनिटी कहां पे बनी है? बेहतर अपॉर्चुनिटी आपके लिए बनी है यहाँ पे, जब ये वाला ब्रेकआउट मिला। यानी कि पूरे दिन शांति से बैठना था भाई, या तो मार्केट इन चारों सपोर्ट जोन का ब्रेकडाउन देके नीचे चले तब नेगेटिव साइड प्लान करते, क्या किया मार्केट ने? नहीं, तो इसका मतलब नेगेटिव साइड नहीं जा सकते। या फिर मार्केट अपने ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट देके ऊपर चले, तो क्या मार्केट ने किया? बिल्कुल भी नहीं किया। इस बीच आप कहीं भी घुसने की कोशिश करते, आपका प्रीमियम गलता रहता। भाई अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा बनाई है मार्केट ने, जैसे कि मैं आपको बताता हूं,
एक तो ये यहीं पे बन गई सपोर्ट जोन पे, लेकिन अगर किसी ने ये नहीं ध्यान दिया, नहीं पकड़ी, तो यहाँ पे भी आपको एक ट्रेंड लाइन दिखाई देगी, उसका भी ब्रेकआउट मिल रहा है। और कुछ नहीं, आपको यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन दिखाई देगी, इसका भी ब्रेकआउट मिल रहा है। ये भी नहीं, और देख लो, ये ट्रेंड लाइन दिखाई देगी, इसका भी ब्रेकआउट मिल रहा है। भाई बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे, लेकिन इन चीजों पे काम नहीं करना होता। मैं आपको हमेशा ये कहता हूँ, छोटी मोटी आप ट्रेड करना चाहते हैं वो एक अलग चीज है, लेकिन मैं इन चीजों को अवॉइड करता हूँ और ना ही मैं सजेस्ट करता हूँ। ठीक है, मैं सिंपल सा, बैठे रहो, अपने सेटअप का इंतजार करो। तो उम्मीद है आपको लॉजिक पसंद आया होगा। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कहाँ बनी है, एक तो यहाँ पे बनी है जब मार्केट ने आपको ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट दिया है। अगर आप नहीं जानते कि इस सेटअप पे कैसे काम किया जाता है, कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना होता है, कैसे टारगेट डिसाइड किया जाता है, कैसे आप अपनी एंट्री प्लान कर सकते हैं, तो मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ कि फिलहाल 60% का ऑफ चल रहा है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, आप इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूं वन डे के टाइम फ्रेम पे। वन डे के टाइम फ्रेम पे जैसे कि एक ओवरव्यू तो मैं आपको दे ही चुका हूं कि मार्केट ने ये वाला स्विंग बनाया, फिर ये वाला बनाया, फिर ये वाला बनाया, यानी कि प्रीवियस स्विंग का भी ब्रेकआउट नहीं मिला है। जब तक इनका ब्रेकआउट नहीं मिलेगा तब तक आप पॉजिटिव सिनेरियो के बारे में नहीं सोच सकते। ठीक है, तब तक आप ये सोचेंगे कि अगर मार्केट में फिर से गिरावट आई, फिर से एक लोअर हाई बनेगा। भैया लोअर हाई आपके लिए बनते हुए आ रहे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, हम इस रेजिस्टेंस जोन पे ज्यादा फोकस कर रहे थे, अभी भी क्लियर क्लियर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट नहीं दिया है, ये भी नोट डाउन करो। ठीक है, अब हम चलते हैं सीधे वन डे के टाइम फ्रेम पे, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। वन डे के टाइम फ्रेम पे तो डिस्कशन हो गया। भाई ये वाले जो जोन है ये हमने कल वन डे के टाइम फ्रेम पे ही ड्रॉ किए थे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी जाएंगे, आप बेफिक्र रहिए। अब यहाँ पे एक डिस्कशन और किया गया था, यहाँ से हमने देखा था अगर मार्केट ने इस जोन को निकाला, रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज यहाँ पे हो सकती है। भाई सिंपल सिंपल सा प्राइस एक्शन, इससे अलग तो कुछ भी नहीं है ना। तो वन डे के टाइम, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे ज्यादा कुछ डिस्कस करने लायक है नहीं, क्योंकि हम ऑलरेडी ये डिस्कशन कल कर चुके हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो कल वाली वीडियो को आप जाके देख सकते हैं, वहां पे डिटेल में डिस्कस किया गया है। आप इन्हें सारे सपोर्ट रेजिस्टेंस को कैरी फॉरवर्ड करेंगे। मैं सीधा आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूं और इन चीजों को थोड़ा सा यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। अब क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्या है आपके लिए, प्रीवियस डे हाई। और क्या इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्या है आपके लिए, प्रीवियस डे लो। ये क्या है आपके लिए, प्रीवियस डे क्लोजिंग। ठीक है, और नीचे तो आपको पता ही है ये वाले सपोर्ट जोन है। ठीक है, एक सपोर्ट जोन ये है 46,000 के राउंड, इनका तो आपको आइडिया है ही। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, इस वाली सिचुएशन में अगर प्रीवियस डे क्लोजिंग से ऊपर है, यहीं पे आपका प्रीवियस डे लो भी है, तो इसका मतलब मार्केट सपोर्ट ले रहा है और ये वाला भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। तो इस पॉसिबिलिटी में एक आपके लिए जो रेजिस्टेंस बनने की पॉसिबिलिटी है, ये वाले जोन में आपके लिए रेजिस्टेंस बन सकता है, क्योंकि मार्केट ने इसकी बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट की है। आज के दिन अगर आप देखेंगे, लगभग लगभग पूरा ही दिन इसी रेजिस्टेंस को रिटेस्ट करते हुए टाइम स्पेंड किया है। हालांकि इसका ब्रेकआउट मिला था, लेकिन प्राइस ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया, आपको फिर से मार्केट इसी रेंज में लेके आ गया। इसका अगर ब्रेकआउट मिल गया तो आपको प्रीवियस डे हाई तक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। समझ में आ गई चीजें, क्लियर हो गई। अगला डिस्कशन करते हैं। अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो गया, आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, तो इस वाली सिचुएशन में आपको क्या देखना है, नीचे आपके लिए क्या है, प्रीवियस डे क्लोजिंग है, प्रीवियस डे लो है आपके लिए, और ये वाला सपोर्ट जोन भी है। तो यानी कि नीचे की तरफ आपके लिए इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं है। अगर आप देखेंगे, अगर इसका ब्रेकडाउन मिल गया, प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन मिल गया, तो आपके लिए जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनेगा वो 46,000 का बनेगा। फिर आपको पूरा फोकस 46,000 पे रखना पड़ेगा कि इस पे मार्केट क्या रिएक्शन देता है, किस तरीके से मार्केट इस पर रिएक्ट करता है, वो चीजें आपको समझनी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट ट्रेडिंग डे पे यानी कि मंडे को आपको समझना है कि कल से आपको मंडे को समझना है कि किस तरीके से मार्केट आपको मोमेंटम दे सकता है, कैसे आप इस मोमेंटम को पकड़ सकते हैं। अब एक चीज और ध्यान दो, मैं आपको 3 चीजें हमेशा समझाता हूं। पहली चीज, अगर मार्केट किसी इंपॉर्टेंट लेवल का ब्रेकआउट देने की कोशिश करता है, तो उसके नीचे टाइम स्पेंड करके अगर ब्रेकआउट दे देता है, तो एक बहुत ही बेहतरीन प्लस पॉइंट आपके लिए हो सकता है। ठीक है, पहली पॉसिबिलिटीज होती है, पहला केस होता है। दूसरा केस क्या होता है, मार्केट ने उसका ब्रेकआउट दे दिया, लेकिन वो वापस आ गया, उसे रिटेस्ट कर रहा है, तब ब्रेकआउट दे रहा है। ठीक है, तीसरा केस, मार्केट ने सीधा ब्रेकआउट दिया, मोमेंटम किया, ये कोई न्यूज होती है पॉजिटिव, उस सिनेरियो में होता है।
अब ये क्यों समझा रहा हूं मैं आपको? क्योंकि मार्केट यहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहा है। क्या यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट है? अगर मार्केट ये वाला केस, जो पहला केस है, मार्केट किसी इंपॉर्टेंट लेवल से टाइम स्पेंड करके ब्रेकआउट दे, क्या कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नजर आ रहा है? बिल्कुल। अगर आप चीजों पे ध्यान देते हैं, आपको वन डे के टाइम फ्रेम पे जो डिस्कशन किया गया था कि ये वाला एक इंपॉर्टेंट जोन है, हो सकता है मार्केट इससे नीचे टाइम स्पेंड किया हो, फिर इसका ब्रेकआउट दे। ये वाला सिनेरियो मार्केट क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। पॉसिबिलिटीज हो सकती है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ब्रेकआउट आ ही जाएगा। भाई यहां से हम डाउनफॉल भी तो देख चुके हैं। यहाँ पे भी मार्केट ने टाइम स्पेंड किया था, लेकिन डाउनफॉल यहाँ पे भी टाइम स्पेंड किया था, डाउनफॉल आपको देखने को मिले थे। और कई बार यहाँ से हमें बड़े कैंडल्स भी देखने को मिल चुके हैं, बड़ी गिरावट्स भी देखने को मिल चुकी है, काफी बड़े बड़े मोमेंटम भी देखने को मिल चुके हैं एक ही कैंडल्स में। तो इसलिए हम सतर्क रहेंगे कि भाई इस लेवल पे मार्केट इसका ब्रेकआउट देके प्राइस ऊपर सस्टेन करेगा या फिर हमें गिरावट देखने को मिलेगी। क्योंकि अगर गिरावट देखने को मिली, फिर पूरा फोकस हम 46,000 पे कर देंगे। अगर इसका भी ब्रेकडाउन मिल गया तो फिर इंपॉर्टेंट सपोर्ट यही निकल के आ रहा है। चीजें क्लियर हो गई, समझ में आ रही है ना? अगला डिस्कशन करते हैं। अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिल जाती है दोस्तों, ये आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। अगर गैप अप ओपनिंग का आपको सिनेरियो देखने को मिलता है, तो इस केस में आप क्या देखेंगे? आप ये वाले जोन में जिसमें मार्केट ने पूरा दिन टाइम स्पेंड किया है, इस वाले जो लेवल की मार्केट ने टेस्टिंग की है, आप इसी के पास देखेंगे। अगर इसी के आसपास मार्केट गैप अप ओपन होता है, थोड़ा बहुत ऊपर या नीचे ब्रेकआउट देके ऊपर चल लेता है, तो प्रीवियस डे है आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। इसका भी ब्रेकआउट मिलता है तो 47,000 आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट एक जोन दिखाई दे सकता है। समझ में आ गया मैंने क्या समझाया? क्लियर हो गया कि नहीं? लेकिन अगर मार्केट यहाँ पे गैप अप ओपन होकर रिवर्स हो जाता है, तो नेगेटिव साइड ज्यादा कुछ बड़ा आपको प्लान नहीं करना है। क्यों? क्योंकि प्रीवियस डे क्लोजिंग का सपोर्ट हो जाएगा, प्रीवियस डे लो का सपोर्ट हो जाएगा, और ये वाला भी एक सपोर्ट जोन है। ठीक है, तो इसलिए नीचे की तरफ ज्यादा कुछ बड़ा प्लान करने की सोचोगे, जब मार्केट इन तीनों का ब्रेकडाउन दे देगा, तभी आप कुछ ज्यादा बड़ा प्लान करने की सोच सकते हैं। चीजें क्लियर हो गई? यहाँ पे कोई भी कंफ्यूजन नहीं है ना? वहीं पे अगर मार्केट आपको गैप डाउन ओपनिंग दे देता है, दोस्तों अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है, लाइक कर दीजिए। इससे हमें पता लगता है कि आपको कॉन्सेप्ट पसंद आ रहा है। जैसे कि मैंने आपको क्या बताया, नीचे की तरफ आपके लिए एक सपोर्ट हो जाएगा प्रीवियस डे लो का, और ये वाला सपोर्ट जोन। अगर मार्केट प्रीवियस डे लो के आसपास ही आपको गैप डाउन ओपनिंग देके ब्रेकडाउन देके चल पड़ता है, तो इंपोर्टेंट सपोर्ट बनेगा 46,000। और यहाँ पे आप देखेंगे ये वाला सपोर्ट जोन भी है, इसी जोन में है। तो यहाँ पे आप इस पे फोकस करेंगे कि मार्केट सपोर्ट लेके साइडवेज हो रहा है, ब्रेकडाउन दे रहा है, या फिर बाउंस बैक कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी चीजें प्लान करेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर बाउंस बैक करने की कोशिश करी तो फिर से आपके लिए रेजिस्टेंस यही बन जाएगा, लेकिन अगर ब्रेकडाउन देने की कोशिश करी तो आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन ये बन जाएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक करना और इन छुट्टियों का फायदा उठाना। 60% का ऑफर चल रहा है। अगर आप ट्रेंडिंग डेज के लिए सेटअप और स्ट्रेटेजी समझना चाहते हैं, रिवर्सल डेज के लिए स्ट्रेटेजी या सेटअप समझना चाहते हैं, ट्रेडिंग साइकोलॉजी को समझना चाहते हैं, रिस्क मैनेजमेंट को समझना चाहते हैं, तो इन सारी चीजों को आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। आप जाके इन सारी चीजों को डिटेल में समझ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।